नमस्कार। आज मैं समय के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। समय वास्तव में क्या चीज़ है। आपने सुना होगा महाभारत में भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम भैया दाऊ जी उनको ये कहा था कि मैंने समय से पूर्व ये प्रण लिया हुआ है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा का भार मुझ पर होगा। तो क्या समय अनंत नहीं है? यहाँ पे कोई पेच है ज़रूर। मैं इसी पेच को खोलना चाहता हूँ। समय शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में बहुत जगह समय के बारे में इसको अविनाशी ही कहा गया है। समय का विनाश नहीं होता। परंतु भगवान कृष्ण की इस बात है कि समय से पूर्व उनकी की हुई प्रतिज्ञा, तो एक समय में पेच यहाँ पर आता है। मैं इसको खोलना चाहता हूँ। अब इसका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनें। सन 1970 के शतक में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, उसका विवरण पहले मैं आपको दे दूँ कि रात के 9 बजे मेरा सोने का समय था। स्थान था उत्तरकाशी, उत्तराखंड। तो मेरा घर सड़क के पास ही था। तो मैं सोने की तैयारी कर रहा था और बिस्तर पर जब लेटा ही था तो 2-4 मिनट, अंदाजे से 2-4 मिनट बाद एक ट्रक के चलने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। एक ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। रात्रि में पहाड़ों में ट्रक का चलना सरकार उसकी अनुमति नहीं देती। तो मैंने उठ के खिड़की से झांक के देखा तो एक ट्रक को स्टार्ट किया जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। मैं फिर बिस्तर में बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ, हमारे देश में से पौ फटना कहते हैं, यानी कि सूरज जस्ट निकल गया। मैंने देखा तो सूरज निकल रहा है और रोशनी हो रही है। तो वो उसका ट्रक का चलाना मेरी समझ में कुछ आने लगा। फिर मैंने दोबारा खिड़की से झांक कर देखा, उसने ट्रक स्टार्ट करा लिया और अपना सड़क से वो चला गया और सुबह हो चुकी थी। तो रात के 8:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक, या 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, ये समय करीब 9 घंटे का, ये 9 घंटे का समय शून्य हो गया, जिसका कोई अर्थ मेरे लिए नहीं रहा। मैं सोया भी नहीं, मैंने रजाई भी नहीं ओढ़ी थी और ये घटना घट गई। यहाँ पे समय शून्य हुआ। अब मैं पहले आपको आगे बात करता हूँ। इसको अंत में मैं समझाना चाहूँगा कि इसको क्या कहा जाता है। फिर 80 के दशक में मैं वहाँ की घटना सुनाना चाहता हूँ। 80 के दशक में अब मेरे गुरु की प्रेरणा से ये घटना मेरे साथ घटनी थी। मैं देहरादून से हरिद्वार ट्रेन से यात्रा करने पे जा रहा था और ये यात्रा तक 1.25-2 घंटे लेती थी उस समय। सन 80 के शतक में आजकल तो जल्दी चल जाती, पहुँच जाती हैं। तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो मेरे मन में ये शून्य, समय की शून्यता के बारे में बात आई। तो मैंने उस वक्त विचार किया ये समय शून्य क्यों होता होगा। तो मेरे मन में ये आया कि अगर मन के प्रभाव को शून्य कर दिया जाए तो समय भी शून्य हो सकता है। तो मैं गाड़ी में बैठा, मुझे बाहर खिड़की पे, शीशे वाली खिड़की के पास बैठने की सीट मिल गई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैंने जो है इस पर एकदम क्रिया शुरू की और अपने मन को हटा दिया। और मन को हटा के शीशे के बाद जो भी दृश्य आ रहे थे, उन दृश्यों को मुझे साक्षी भाव से देखना था, जहाँ मन का कोई रोल नहीं है। अगर मन बीच में घुस गया तो सब किया धरा पानी हो जाएगा। तो मैंने साक्षी भाव से दृश्यों को देखा। अब उस दृश्यों में अच्छे दृश्य भी आते हैं, सुंदर दृश्य भी आते हैं, खराब दृश्य भी आते हैं,
सूखी घास भी आएगी, हरे भरे पेड़ भी आएंगे, जंगल जंगल का सीन भी आएगा, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स आएंगी। कुछ लेना देना नहीं, साक्षी भाव से इसको देख रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान भी सामने खड़ा हो जाए रास्ते में, तो आपको उसको भी साक्षी भाव से देखना पड़ेगा और मन के प्रवेश को रोकना पड़ेगा। तो करते करते अचानक मैंने देखा कि गाड़ी हरिद्वार के पास पहुँच गई। और हरिद्वार के पास पहुँच गई तो जब मैं हरिद्वार स्टेशन पर उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि तो 5 मिनट में आ गया मैं, 1.25 घंटे का रास्ता, ये 5 मिनट में कैसे तय हो गया। ये सच्ची घटना मेरे साथ घटी थी। तो यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, इस पेज को खोलना चाहता हूँ कि ये शून्य समय की शून्यता के बारे में, ये समय अविनाशी है। मैं शास्त्रों की, उपनिषदों की बातों से बहुत सहमत अपने को नहीं कर पाता इस वजह से कि समय की शून्यता का तो या समय की अविनाशिता, अविनाशी समय, ये कहना उचित नहीं होगा। समय तो आप नाश कर सकते हैं, और जो मैंने किया आप भी कर सकते हैं। आप भी कोशिश करें, आप किसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, शीशे के पास वाली खिड़की पर आप बैठे हैं, तो मन को हटा के साक्षी भाव से बाहर की तरफ आप दृश्यों को देखते रहें। दृश्य आपके अंदर से गुजरते रहेंगे, लेकिन मन बीच में काम नहीं करेगा। तो उस यात्रा का आपको पता ही नहीं चलेगा, चाहे वो आपकी 12 घंटे की यात्रा क्यों ना हो। तो ऐसा चूँकि घटित हो चुका है, अगर मेरे साथ घटित हो सकता है तो आप भी इस चीज़ को करके देख सकते हैं। हम जब कोई यात्रा करते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, वो मन अपना खेल खेलता है। हम दृश्यों को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, सुंदर नदी आ गई, सुंदर झील देख ली, कुछ भी देख लिया, स्वर्ग ही क्यों ना हो। अब साक्षी भाव का अर्थ ये है कि आपके आंखों से दृश्य आपके भीतर प्रवेश कर रहा, बस इतनी क्रिया हो रही है। मन को तो घुसने ही नहीं देना। मन अगर प्रवेश कर गया तो फिर ये आपकी यात्रा और यात्रा नहीं रह जाएगी। अब मैं इस अवस्था को, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे गुरु से मैंने सुना समझा, इसे जागृत समाधि भी आप कह सकते हैं। मतलब आँख खुली हुई और आप समाधि में। अब बहुत से तपस्वी ऐसे सुना गया भारत में, हज़ारों साल आँख बंद करके तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भी तपस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 10-10 हज़ार साल तक के भी सुने गए हैं। अब ये पूछना चाहता हूँ मैं इनसे कि ऐसा कौन सा कांटा उनके अंदर है जिसको निकाल नहीं पा रहे, कि 10,000 साल तक बैठना पड़ रहा है, 1,000 साल तक बैठना पड़ रहा है। तो क्या समाधि का अर्थ तो नहीं समझ पा रहे हैं, वो कांटा वो नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई चीज़ तो अंदर है उनको, जिसको हटाना चाहते हैं वो नहीं हटा पा रहे। तो ये कोई भी चीज़ अंदर से तभी हटेगी जब मन का लय हो जाएगा। और मन का लय के ये 2 उदाहरण मेरे पास हैं जो मेरे साथ घटित हुए। भगवान करे आपको भी इसका मौका मिले, आप यात्रा करें, मेरी इस बात को आप ध्यान में रखें और उस यात्रा में आप ये करके देखें। आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2 लोगों को इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो बड़ी सुंदर यात्रा होगी कि आपको यात्रा की थकान नहीं होगी, यात्रा का दिमाग पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, और आपको ऐसा लगा था अभी गाड़ी में बैठे, अभी गाड़ी से गंतव्य पे उतर गए। तो ये जागृत समाधि की जो अवस्था है, यही पेच है कि जो पेच यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि समय से पूर्व मैंने अपने भक्तों को ये के लिए ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं अपनी शरण देकर उसकी रक्षा करूँगा। तो इसका अर्थ कि भगवान कृष्ण के उस समय जब शुरू हुआ, उससे पहले भी ये चीज़ खुली हुई थी और जानकारी में थी, लेकिन वेद और शास्त्र इसको समझा नहीं पाए ठीक से, उपनिषद भी समझा नहीं पाए। चूँकि मेरे साथ ये घटित हुआ है तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे लिसनर्स जो हैं, सुनने वाले जो हैं, इसको ध्यान से सुने। ये बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं। अब सिर्फ ध्यान ये देना है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई आपसे टाइम पूछता है माना, या टीटी आपसे टिकट मांगता है, तो उस वक्त के लिए आप मन को बुला लें, क्योंकि आप उससे बात मन से ही कर पाएंगे। उस अवस्था में आप बात नहीं कर पाएंगे। उस मन को बुलाया, आपने टाइम बता दिया या टीटी को अपना टिकट दिखा दिया,
उसके बाद फिर मन को भगा दें वहाँ से, वहाँ रहने ना दें, फिर साक्षी भाव से आ जाए। और साक्षी भाव में आने से आपको पूरा समय शून्य हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण और सुनाता हूँ, सच्चा उदाहरण है, और ये बहुत से लोग जानते हैं विश्व में कि भगवान बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जब घर छोड़ के आए, वो जिस स्थान पर भी आए, सालों बैठ के उन्होंने तपस्या की, उनका सारा शरीर हड्डी हड्डी हो गया था। गौतम बुद्ध का खुद का कहना है, मुझे कुछ संतोष तो मिला लेकिन पूरा संतोष नहीं मिला। तो थोड़ा अन्य मस या एक उदासी का भाव लेकर वो पैदल चलने लगे और गया पहुंच गए, और गया में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी श्वास को, खुद की श्वास को, आती जाती श्वास, कोई क्रिया नहीं, कोई योगिक क्रिया नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, हम सांस में लेते हैं, आती जाती है, इसके साक्षी बन गए और कुछ साल तक उसके साक्षी बने रहे। वहीं से उनको निर्वाण प्राप्त हुआ और वहीं से भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। तो आप इस महत्व को इस रूप से भी समझें। और एक ट्रेन का जो मैंने उदाहरण दिया है, इसको आप अवश्य करके देखें, कोई भी इसे करके देखे, किसी न किसी को सफलता ज़रूर मिलेगी। जब भी मेरे साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, गौतम बुद्ध के साथ हुआ, औरों के साथ भी हो सकता है। तो साक्षी भाव का मतलब जहाँ मन शून्य है, मन का कोई रोल नहीं है, आप मन को भगा देते हैं, कोई मतलब मन से नहीं रखते, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और अपनी सारी इंद्रियों के साथ जब ये आप पर अटैक करता है तो आपके सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और मन की सबसे बड़ी जो उसकी एक जो काली करतूत है वो ये है कि आप इसको ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते, आप ज़बरदस्ती इससे नहीं बच सकते। अगर ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे तो ये आप पर दुगनी ताकत से अटैक करेगा, तो आपका समय नष्ट कर देगा, जीवन को ही नष्ट कर देगा। तो ट्रेन में बैठ के आपको मन को कैसे हटाना है, सिर्फ समझने की बात है। आप साक्षी भाव से दृश्यों को देखेंगे तो मन अपने आप चुप हो जाएगा, और उसमें आप देखेंगे आपका यात्रा काल शून्य होता चला जाता है। आप इसको करके देखेंगे। मेरे गुरु की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, कृष्णा जी की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। ये मेरा कैलकुलेटिव थॉट नहीं है, ये अंदर से प्रकट हुआ एक विचार है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी की कृपा से प्रकट हुआ, मेरे गुरु की कृपा से प्रकट हुआ। जय राधा कृष्ण।